फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा24 साइंस। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स भौतिक विज्ञान के 30 क्वेश्चंस का पेपर सेट। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बता दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है वो कार्य का मात्रक होता है। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। यहाँ से वोट की बात करें तो वोट क्या है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोट होता है। डायन की बात करें तो डायन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। न्यूटन में डायन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रकाश तीव्रता की बात करें तो प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम होता है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है, गॉस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। क्या पूछा गया है, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक क्या नहीं है, प्रकाश वर्ष है वो किसका समय का मात्रक नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है दोस्तों। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो डेसिबल है वो क्या है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है, डेसिबल है। शक्ति की इकाई क्या है, अश्व शक्ति। समुद्र मील दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई क्या है, एक समुद्र मील है। सेल्सियस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस क्या है, एक पैमाना है। क्या है, पैमाना है, ना कि ऊष्मा की इकाई है। सेल्सियस क्या है, पैमाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। कैंडेला क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है, दाब की इकाई है। किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैंडेला मात्रक है। अभी मैंने बताया कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है। तो ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। बल आघूर्ण संवेग क्या है, सदिश राशियां हैं।
अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि किसे कहते हैं? जिनमें केवल क्या होता है? जिनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि के अन्य उदाहरण देखें तो कौन कौन सा होता है अदिश राशि? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन व कार्य क्या है? अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपन। सदिश राशि है, तो पहले तो बात कर ले सदिश राशि कहते किसे हैं? तो सदिश राशि परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। क्या बोलते हैं? परिमाण के साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। तो सदिश निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वे क्या एक सदिश राशि है। अभी मैंने बताया अदिश राशि द्रव्यमान क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। समय क्या है? अदिश राशि है। और लंबाई क्या है? एक अदिश राशि है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अपन अदिश राशियों की तो विस्थापन क्या है? एक अदिश राशि है। बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? सदिश राशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? द्रव्यमान। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं का या की क्या होता है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान त्वरण होता है। क्या होता है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। क्या क्वेश्चन बोला गया है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम। गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो सबसे पहले सर आईजैक न्यूटन ने कब दिए थे? 1687 में क्या किया था? न्यूटन के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? कोई वस्तु स्थिर है तो वो क्या है? स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। और कोई वस्तु गतिशील है तो वो क्या रहना चाहती है? गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यदि एकाएक क्या करता है? चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो न्यूटन का प्रथम नियम अभी मैंने बताया, कोई वस्तु स्थिर है तो वो क्या रहना चाहती है? स्थिर ही रहना चाहती है। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन का प्रथम नियम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। क्या बोला जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम का अन्य क्या नाम क्या है? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल क्या है? F = ma। क्या होता है? F = ma। m क्या है? द्रव्यमान है। a क्या है? त्वरण है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। शरीर का वजन क्या पूछा गया है? शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है
ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो शरीर का वजन है वो ध्रुवों पर अधिक होता है। क्या होता है? ध्रुवों की ओर अधिक होता है। जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो शरीर का वजन क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार होगा। किसी मनुष्य का पृथ्वी पर क्या है? 600 न्यूटन है भार, और चंद्रमा पर उसका भार पूछा गया है। तो कितना होता है? मनुष्य का शरीर है 1/6 भाग होता है। तो इसका कैसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटू 600। तो 100 न्यूटन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान कितना है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्त। 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? टॉर्क होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर क्या कर दिया जाता है? 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पानी जम जाएगा। दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयतन पहले क्या होगा? घटेगा और बाद में क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? क्या है? एक बीकर में पानी पर क्या हो रही है? बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो तल पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो में 30 क्वेश्चन है, तो अंत तक देखिएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, क्या किया जाता है? जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? इसका क्या कारण है कि बोतल टूट जाती है? पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। पानी गर्म करने पर क्या होता है? फैलता है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने सर्दियों में अक्सर देखा होगा पानी के पाइप क्या होते हैं? फट जाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्या कारण है कि बर्फ पर चलना कठिन होता है? बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बर्फ में क्या होता है? सड़क की अपेक्षा क्या होता है? घर्षण कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब क्या होता है? स्तर पर क्या होता है? स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऊपर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी रेलवे एग्जाम्स में और एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। राइट। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।